Very good morning to one and all. Today we are going to revise chapter Bones and Muscles. Students, in this chapter we are going to learn about functions of bones and muscles, then what are bones, what is the structure of the bones, then skeletal system, joints and the muscles. Now, have you ever wondered what give our body its shape and support? आपने कभी ध्यान दिया है कि क्या हमारी बॉडी को शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करता है? When we feel our skin, we perceive some soft layers beneath it. उसके नीचे हम जब भी अपनी स्किन को बहुत ध्यान से फील करते हैं, उसको पकड़ कर, तो हम देखते हैं कि उसके अंदर बहुत सारी सॉफ्ट लेयर हैं. एंड दोज आर कॉल्ड मसल्स. वो क्या हैं? हमारी मसल्स हैं. जब हम प्रेस करते हैं अपनी स्किन को, हम कुछ हार्ड स्ट्रक्चर्स फील करते हैं एंड दोज हार्ड स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड बोन्स. वो हार्ड स्ट्रक्चर्स बोन्स हैं और जो वो लेयर्स हैं दोज आर मसल्स. आवर बॉडी हैज़ इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर ऑफ हार्ड बोन्स एंड मसल्स. हमारी बॉडी के अंदर बोन्स और मसल्स का इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर है जो कि हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है और सपोर्ट करता है हमारी बॉडी को मूवमेंट करने में. दिस स्ट्रक्चर ऑल्सो मेंटेन्स अ बॉडी पोस्चर. और ये स्ट्रक्चर जो है हमारी बॉडी के पोस्चर को भी मेंटेन करता है. द बोन्स make a framework inside the body that is called skeleton. Vital organs जो होते हैं हमारी बॉडी के, जैसे कि हार्ट, ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड स्टमक, दोज आर प्रोटेक्टेड बाय द बोन्स. बॉडी में जो हमारी बोन्स है वो क्या करती हैं? वो प्रोटेक्ट करती हैं किसको? वाइटल ऑर्गन्स को, जैसे कि हार्ट, ब्रेन, स्पाइनल कोड, स्टमक एक्सेट्रा. नाउ बोन्स आर लाइक द पोल्स दैट सपोर्ट्स अ टेंट. टेंट को जब हम टेंट लगाते हैं तो उसको सपोर्ट के लिए हम पोल्स लगाते हैं, खंबे लगाते हैं, साइड में डंडियाँ, बिग बिग स्टिक्स लगाते हैं. तो ऐसे ही बोन्स जो हैं वो पोल हैं जो कि सपोर्ट करते हैं हमें. और हमारे जो ब्लड वेसल्स, मसल्स और बाकी बॉडी पार्ट्स हैं वो भी एक ही ऑर्गन्स हैं. अगर बोन्स जो होंगी, अगर सपोर्ट नहीं करेंगी उनको, तो वो वर्क नहीं करेंगे. नाउ बोन्स एनेबल द मूवमेंट ऑफ द बॉडी. बॉडी की मूवमेंट को बोन्स जो है एनेबल करती हैं. इसके कारण हम मूव कर पाते हैं और ये एक्ट करती हैं एज अ एंकर फॉर द मसल्स ऑल्सो. नाउ बोन है क्या? हार्ड स्ट्रक्चर दैट वी फील ऑन प्रेसिंग एनी पार्ट ऑफ द बॉडी. बॉडी के किसी भी पार्ट को जब हम प्रेस करते हैं तो हमें हार्डनेस फील होती है एंड दोज हार्ड स्ट्रक्चर आर बोन्स ओनली. दीज आर मेड अप ऑफ मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. दे ग्रो इन साइज एज यू गेट ओल्डर. बोन्स जो है हमारे साथ साथ बढ़ती रहती हैं. दे सप्लाई बोन्स सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स. बोन्स में हार्ड कवरिंग होती है जिन्हें हम कंपैक्ट बोन्स कहते हैं, और इनर लेयर होती है जिसे हम स्पॉन्जी बोन कहते हैं. इन बोन्स के अंदर कुछ सॉफ्ट फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जिसे हम बोन मैरो कहते हैं. और बोन मैरो जो होता है ये बॉडी का फैक्ट्री होता है जो कि रेड ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करता है और फैट्स को स्टोर करता है. नाउ स्केलेटल सिस्टम, फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स इज skeleton and और स्केलेटल सिस्टम. स्केलेटन और स्केलेटल सिस्टम इज वन एंड द सेम थिंग. जो बोन्स का फ्रेमवर्क है हमारी बॉडी में, दैट इज स्केलेटन और स्केलेटल सिस्टम. इसमें स्कल होता है, बैकबोन होती है, रिबकेज होता है और लिम्स होते हैं. ह्यूमन स्केलेटन में 206 बोन्स होती हैं और एक जब न्यूली बॉर्न बेबी होता है उसकी 300 बोन्स होती हैं. बट जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो उसकी 206 बोन्स रह जाती हैं. क्यों? बिकॉज बोन्स जो होती हैं फ्यूज़ होती रहती हैं ग्रोथ के साथ साथ. जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारी बोन्स जो है फ्यूज़ होती रहती हैं. फ्यूज़ होने के कारण जो है वो बोन्स जो हैं बड़ी हो जाती हैं, इंटरकनेक्ट हो जाती हैं और वो 206 रह जाती हैं एज अ एडल्ट पर्सन. नाउ स्कल क्या है? Feel the bones in your head and face. These are one of the hardest bones in the body. Skull में जो है hardest bones जो है हमारी body की. Skull is a bony case that protects the head. Skull जो है हमारे head को protect करता है. And there is a fluid-filled space between the skull and the brain that protects the brain from shocks and jerks. Shock और jerk से जो है fluid-filled, जो कि हमारे skull और brain के बीच में fluid है, वो हमें हमारे ब्रेन को शॉक और जर्क से प्रिवेंट करता है, बचाता है, प्रोटेक्ट करता है. अपर जॉ फिक्स्ड होता है, लोअर जॉ जो है मूवेबल होता है. जब हम किसी भी चीज़ को च्यू करते हैं, खाते हैं, तो हमारा लोअर जॉ हिलता है वाइल अपर जॉ जो है फिक्स्ड है. तो फिक्स्ड जॉइंट जो है वो अपर जॉ है, लोअर जॉ जो है मूवेबल है. नाउ स्पाइन क्या है?
स्पाइन इज़ अ लॉन्ग कॉलम ऑफ बोन्स स्टार्ट फ्रॉम बिलो द स्कल. स्कल के नीचे से एक बहुत लंबा कॉलम जो बोन्स का स्टार्ट होता है, दैट इज़ अ स्पाइन एंड इट एक्सटेंड्स अप टू द बैक. एंड के बैक के एंड तक ये एक्सटेंड होता है, जिसे हम बैक बोन भी कहते हैं और वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं. हर एक बोन को हम वर्टिब्रा कहते हैं. एंड द प्लूरल ऑफ वर्टिब्रा इज वर्टिब्रे. लाइक इन मैथ्स रेडियस का प्लूरल इज रेडियाई, and here also vertebra का plural is vertebrae. Now it has two main jobs to do. It supports the body and it protects the spinal cord also. और ये हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कोड को भी. एंड द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ अवर बॉडी इज स्टेपिस एंड द लार्जेस्ट बोन ऑफ अवर बॉडी इज फेमर. फेमर इज द थाई बोन एंड स्टेपिस इज द ईयर बोन. नाउ रिबकेज. रिबकेज क्या है? रिब्स आर डेलिकेट बोन्स फाउंड इन द चेस्ट रीजन. रिब्स जो हैं ये डेलिकेट बोन्स होती हैं जो कि हमारे चेस्ट रीजन में मिलती हैं. ये कर्व होती हैं फ्रॉम द बैक टुवर्ड्स द फ्रंट. और 12 पेयर्स होते हैं रिब्स के हमारी बॉडी में. एंड दीज रिब्स 12 ऑन ईच साइड फॉर्म अ केज. एक बॉक्स टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं, केज टाइप का, एंड दैट इज कॉल्ड रिब केज. एंड रिब केज का फंक्शन क्या है? इट प्रोटेक्ट्स आवर वाइटल ऑर्गन्स लाइक हार्ट एंड लंग्स. लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं. नाउ लिम्स. लिम्स क्या है? हमारी ह्यूमन बॉडी में 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं, फोर लिम्स एंड हिंड लिम्स. फोर लिम्स क्या होते हैं? जो कि हमारे शोल्डर्स को फॉर्म करते हैं और पेक्टोरल गर्डल को फॉर्म करते हैं. शोल्डर्स को ही हम पेक्टोरल गर्डर कहते हैं. और हिंड लिम्स कौन से होते हैं? ये बॉटम में होते हैं बैकबोन के, और ये फ्लैट बोन्स होती हैं जो कि फॉर्म करती हैं पेल्विक गर्डल. नाउ जॉइंट्स क्या हैं? जॉइंट्स क्या होते हैं? अ प्लेस वेयर 2 और मोर बोन्स मीट इज़ अ जॉइंट. वो जगह जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा बोन्स मीट करती हैं, मिलती हैं, वहाँ क्या होता है? जॉइंट होता है. एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जॉइंट इन आवर बॉडी. वन इज immovable and another one is movable and immovable. Immovable, as a name suggests, that do not show any movement, and movable, that shows the movement. Immovable joint bones are held tightly together. There is no cartilage between the joints, and joints between the bones of the skull are immovable. हमारे जो skull के अंदर bones है वो immovable है, move नहीं हो सकती. एंड सेम इज़ द केस वेयर द टीथ फिट इनटू द जॉ बोन. जॉ में जो हमारे टीथ फिट हैं लोअर जॉ में, यही एक पार्ट है जो कि नहीं मूव कर सकते हम अपने पूरे स्कल का. नाउ मूवेबल जॉइंट्स. द जॉइंट्स दैट प्रोवाइड मूवमेंट टू द बॉडी आर मूवेबल जॉइंट्स. दीज आर फाउंड बिटवीन द बोन्स ऑफ द आर्म, लेग, हिप एंड शोल्डर्स. These joints are covered with cartilage for protection and do not wear away easily. ये आराम से जो है वेयर अवे नहीं होते, टूटते नहीं हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ मूवेबल जॉइंट्स इन अवर बॉडी आर हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवट जॉइंट एंड ग्लाइडिंग जॉइंट. हिंज जॉइंट जो होते हैं वो एल्बो और नीज में होते हैं. ये वाले जॉइंट जो है एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करते हैं. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट अलाउज मूवमेंट इन ऑल द डायरेक्शंस. एग्जाम्पल्स आर हिप एंड शोल्डर्स. पाइवट जॉइंट जो होता है ये हमारे हेड और नेक के बीच में होता है. ये अलाउ करता है हमारे हेड को साइड टू साइड मूवमेंट करने में. एंड ग्लाइडिंग जॉइंट जो है अलाउ करता है मूवमेंट बिटवीन द कनेक्टिंग बोन्स लाइक रिस्ट, एंकल एंड द वर्टिब्रे ऑफ द स्पाइन. स्पाइन की वर्टिब्रेज में ईच बोन इज कनेक्टेड टू द मसल्स ऑल्सो. पर अब मसल्स का वर्क क्या है? वॉट दे डू? मसल्स हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द बोन्स. बोन्स की मूवमेंट में मसल्स हेल्प करते हैं. मसल्स आर मेड अप ऑफ सॉफ्ट, फ्लैशी बट स्ट्रॉन्ग टिश्यूज which are connected to the bones through the tough bands that is known as tendon. Now muscles जो हैं वो soft fleshy होती हैं और ये connect होती हैं bone से. वो muscles जो bone से connect होती हैं those are known as tendon. और वो muscles जो muscle to muscle connect होती हैं that is ligament. Now there are different types of muscles in human body. Some are voluntary, some are involuntary, and some are cardiac muscles. वॉलेंट्री मसल्स आर द मसल्स दैट आर कंट्रोल्ड बाय आवर विल. जो कि हमारे विल से कंट्रोल होती है. लाइक लिखना, चलना, ये हमारे कंट्रोल में होता है. बट इनवॉलेंट्री मसल्स वर्क ऑटोमेटिकली, लाइक दे आर नॉट इन आवर कंट्रोल. लाइक स्वेलिंग ऑफ द फूड, it moves through the stomach and then intestine because of our muscular action.
फाइन। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में दैट इज इनवॉलेंट्री, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। बीटिंग ऑफ आवर हार्ट दैट इज इनवॉलेंट्री, हमारे कंट्रोल में नहीं है। फाइन। नाउ कार्डियक मसल्स, द मसल्स आर स्पेशल काइंड ऑफ मसल्स फाउंड इन हार्ट ओनली। कार्डियक मसल्स ऐसे मसल्स होते हैं जो कि बहुत ही स्पेशल काइंड ऑफ मसल्स होते हैं कि सिर्फ हमारे हार्ट में मिलते हैं। दे कीप आवर हार्ट बीटिंग ऑल द टाइम, हमारे हार्ट को बीट करवाते रहते हैं हर टाइम। दोज आर द कार्डियक मसल्स। थैंक यू एवरीवन।